एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर को तो प्राइसलेस कर दिया, लेकिन मंगलसूत्र का भी कीमत होता है बाबू मोशाय। और शॉकिंग बात, एक ज्वेलरी कंपनी है जो एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, 1430 करोड़ का टर्नओवर है, और अब वो भी आईपीओ मार्केट में आ रहा है, लिस्टिंग करने के लिए आ रहा है, और मार्केट से 400 करोड़ से ज्यादा रेस करने का अपेक्षा रखता है। वेलकम टू श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। और ये कंपनी अब आईपीओ ला रहा है, B2B सप्लाई करता है टाइटन, मलाबार, रिलायंस रिटेल, जॉय आलुकास को। और क्या इसका आईपीओ हिट होगा? ये कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या लेसन एंटरप्रेन्योर्स ले सकते हैं? ग्रे मार्केट प्रीमियम बोल रहा है कि लिस्टिंग गेन होगा, लेकिन क्या ये कंपनी का फ्यूचर है जब मार्जिन्स बहुत थिन है और उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो सिर्फ 70% यूटिलाइज्ड है, 30% खाली है? तो क्यों ये मार्केट से पैसे रेस कर रहे हैं? वो पैसा क्या होगा, कहां जाएगा, ये सब क्वेश्चन मार्क्स है। भाई, बिजनेस केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। सेक्शन 1, कंपनी का बैकग्राउंड। 15 साल पहले श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र SHML ये फॉर्म हुआ था और सिर्फ मंगलसूत्र पे फोकस किया था। इसे कहते हैं हम एप्पल स्ट्रैटेजी। एप्पल भी एक ही चीज पे फोकस करता है, पहले आईपॉड, फिर आईफोन्स, आईपैड्स, एयरपॉड्स, एक ही चीज पे फोकस। और इमेजिन करो, इन्होंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया, एक नीश अप्रोच रखा कि हम मंगलसूत्र के बाप बनेंगे, इसके जैसा क्वालिटी टाइमली मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं कर सकता। और ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में मोनोपोली पोजीशन पकड़ लिया। आज 15 से ज्यादा कलेक्शंस है, 10,000 से ज्यादा SKUs है, और प्रोडक्ट रेंज 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड ये पूरा एनकवर करता है, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न, वैल्यू फॉर मनी एंड अल्ट्रा प्रीमियम सब टेस्ट आते हैं। उनका फैसिलिटी लोअर परेल में है, 8,300 स्क्वायर फीट का बड़ा मेगा यूनिट है, और यहाँ पे डिजाइन स्केचिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल पॉलिशिंग, डिस्पैच सब यहाँ पे होता है। कंपनी के पास स्किल्ड कारीगर है, यानी लेबर भी है, और मॉडर्न CNC मशीन्स भी है, लेजर टेक्नोलॉजी भी है, और 3D प्रिंटिंग भी वो कराते हैं। और आज SHML 24 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में, और बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। अब सेक्शन B में इनका बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर है, हाइपर फोकस, निश, एंड टू एंड सर्विसेज, यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेके पूरा डिलीवरी तक, जिसका मतलब क्वालिटी, स्पीड, कस्टमाइजेशन का बाप है ये कंपनी। और इनके मंगलसूत्र रेंज में ट्रेडिशनल, ब्राइडल, मॉडर्न, इंडो वेस्टर्न, फ्यूजन ब्रेसलेट्स, रिंग्स, यानी जेनजी से लेके मिलेनियल से लेके थोड़े ट्रेडिशनल रूरल ऑडियंस के लिए, सबके लिए इनके पास प्रोडक्ट है। और जो इनका कैपेसिटी है 2500 किलो पर ईयर, जहाँ पे 30% उनका आइडियल है, वहां पे वो अपॉर्चुनिटी भी पकड़ सकते हैं। इनफैक्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स मंगलसूत्र को एक ही प्रोडक्ट मानते हैं, लेकिन इनके लिए ये वन एंड ओनली प्रोडक्ट है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई कंपनी का ताकत क्या है। भाई, हिप्स डोंट लाई, ये शकीरा ने कहा था, और बसेश सर बोलते हैं नंबर्स डोंट लाई। इनके नंबर्स पे बहुत पावर है। कोई भी ज्वेलरी स्टार्टअप कैश ब्लीड करता है, लेकिन श्रृंगार प्रॉफिटेबल है, थिन मार्जिन्स है बट प्रॉफिटेबल है। अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। भाई, इनका टर्नओवर लास्ट 4 साल से, यानी 2022 में 619 करोड़ था, फिर 850 करोड़, 1027 करोड़, और 31 दिसंबर 2024 एस्टिमेटेड सिर्फ 9 महीने में 1430 करोड़ का टर्नओवर किया था। और प्रॉफिटेबिलिटी 2.9% मार्जिन से 2022 में, अब 2024 एस्टिमेटेड मार्जिन्स 4.3%, यानी 61 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी। यानी रेवेन्यू लास्ट 3 साल में 19% ग्रो कर रहा है, विच इज स्टेबल ग्रोथ। लेकिन दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूं, कल्याण ज्वेलर्स का मार्जिन 7% है, टाइटन का मार्जिन 10% है, यह मैन्युफैक्चरिंग का 4.3% है। लेकिन दोस्तों, मार्जिन्स आर नॉट एवरीथिंग। जिन्होंने भी मेरे मेंटोरिंग लिए उन्हें पता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कितने पैसे कंपनी में लगे हैं, डेट और इक्विटी में कितने पैसे कंपनी में लगे हैं, और उसके ऊपर क्या रिटर्न मिल रहा है। मैं टर्नओवर कितना भी करूं, उसमें भले मार्जिन आधा टका कमाओ, बट मेरे कितने पैसे लगे हैं और बैंक के कितने लोन के पैसे लगे हैं,
यानी डेट और इक्विटी को कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके ऊपर रिटर्न्स कितना है, तो भाई साहब ग्रेटर देन 30%। ये फर्स्ट पॉजिटिव है ये कंपनी के लिए कि जो कंपनी 30% ROCE दे सकता है वो कंपनी स्मार्ट बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, एंड सोने पे सुहागा ये कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव भी है। कंपनी का एक माइनस पॉइंट है कि क्योंकि ये B2B सेल्स में है, वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत इंटेंसिव है। और इमेजिन करो कि जब आप माल बेचते हो, कलेक्शन करने के लिए 3 महीने 4 महीने 5 महीने जा जाते हैं और पैसे इसमें स्टक हो जाते हैं। और एक्सपांशन के नाम पे आज भी कोई प्लानिंग नहीं है दोस्तों, कोई नया फैक्ट्री प्लान नहीं है, यानी शॉर्ट टर्म ग्रोथ ये 30% जो खाली है उससे ही आएगा, बाकी 100x ग्रोथ का कोई विजन नहीं है। इनफैक्ट वो टर्नओवर डबल भी कैसे करेगा उसके भी आइडिया नहीं है। आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा सितंबर 10 से 12 में, अलॉटमेंट होगा सितंबर 15, लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है सितंबर 17 को। इश्यू सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं खास देखता हूं कि पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इश्यू होगा, यानी OFS ऑफर फॉर सेल नहीं होगा, यानी जो ये 400 करोड़ रुपया रेज करना चाहते हैं, इमेजिन करो ये पूरा पैसा कंपनी के अंदर आएगा। और जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि 280 करोड़ रुपया हम वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे, जिसके कारण हम और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ले पाए और उन्हें थोड़ा उधारी दे पाए, बाकी का पैसा हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इमरजेंसी के लिए रखेंगे, वहां पे स्टॉक डिविडेंड बोनस देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे, जो देना हम देंगे। यानी पैसे का प्लान कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम फंडिंग वर्किंग कैपिटल। प्राइस बैंड जैसे मैंने कहा था 155 से 165 शेयर्स है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम 24 रुपीज बोल रहा है, यानी 14.5% अपर प्राइस जो लिमिट आ रहा है 155 और 165 के ऊपर 24 रुपया, ऑलमोस्ट 14-15% ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इमेजिन करो ये कंपनी अच्छा है कि नहीं है। भाई सिंपल मैथमेटिक्स बोलता है पूरा पैसा फ्रेश इश्यू है, गुड। कंपनी का ROC अच्छा है, गुड। करंट PE रेशियो 20x है, विच इज गुड। 20x का मतलब हाइपर वैल्यूएशन नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपनी के पास वो 30% यूटिलाइजेशन है, तो इंस्टेंटली धंधा बढ़ा सकता है। लेकिन नेगेटिव्स क्या है? डबल धंधा कैसे होगा? रोड मैप नहीं है। कैसे वो अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे, डिजिटल लेके जाएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज, ये सब नहीं है। और क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करना, क्या ये स्ट्रेंथ है? तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि कंपनी इज अ डिसेंट मीडियम टर्म ओकेश कंपनी है, जिसमें आप लिस्टिंग कर सकते हो, हल्का गेन्स कर सकते हो। हाँ, रिस्क कम है तो अपसाइड पोटेंशियल भी बहुत लिमिटेड है। तो बसे सर का रिकमेंडेशन है कि आप इसे मीडियम टर्म के लिए लीजिए। फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, तो यू कैन टेक इट फॉर डाइवर्सिफिकेशन, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। कंपनी सेफ लगता है, अच्छा लगता है, बट यूजुअली इक्विटी में जो ग्रोथ हमें दिखना चाहिए शायद वो मुझे दिख नहीं रहा है। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ना मेरा कोई स्टॉक मार्केट का बिजनेस से इंटरेस्ट है, ये प्योर मेरा बिजनेस एनालिसिस है। ये पूरे बिजनेस एनालिसिस और IPO एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना। सबसे बेस्ट इंटरेस्टिंग इनसाइट वाले कमेंट को मिलेगा 10 से 15 मिनट फ्री बिजनेस लीडरशिप कंसल्टेशन कॉल फ्रॉम माय सीनियर टीम। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस और IPO के इनसाइट्स के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटोर वशिष्ठ गाला।